गुड इवनिंग क्लास। तो आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल कंप्यूटर एकेडमी में, जहां हम लोग एडीसी के सीरीज में अभी कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ रहे हैं। आज इसी सीरीज में 16वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग आज कंप्यूटर फंडामेंटल का नया टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है वो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम्स में कंप्यूटर फंडामेंटल में इस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन आता है। इसीलिए इस लेक्चर में, चूंकि लंबा लेक्चर चलेगा आज का, इसलिए इस लेक्चर में हमने एमसीक्यू नहीं डाला है। एमसीक्यू कल स्पेशल ओनली एमसीक्यू इसका आएगा। तो आज हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नेटवर्क होता क्या है। तो देखिए, नेटवर्क क्या है कि किसी भी जब दो डिवाइस को हम कनेक्ट करते हैं, दो या दो से ज्यादा डिवाइस को जब हम कनेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन या डेटा को शेयर करने के लिए, तो इसे हम नेटवर्क कहते हैं। अब डेटा शेयर करने का दो तरीका हो सकता है, या तो वो विथ वायर हो सकता है या वो वायरलेस हो सकता है, जिसे हम वाईफाई के थ्रू भी बोलते हैं। वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडिलिटी होता है। तो हम नेटवर्क बनाने के लिए, किसी भी कंप्यूटर में नेटवर्क को लाने के लिए हम दो उस वायर बाई वायर या वायरलेस उसको कनेक्ट करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। जब दो कंप्यूटर, जैसे कि जब भी हमारा कोई भी दो कंप्यूटर जब नेटवर्क से कनेक्ट होता है, सपोज कंप्यूटर 1, पेन चेंज कर लेते हैं, सपोज करते हैं हम कंप्यूटर 1 को और कंप्यूटर 2 को। एक कंप्यूटर 1 है, एक कंप्यूटर 2 है। इसके अंदर जब हम वायरलेस या वायर से कनेक्शन करते हैं, तो यानी कि हम इसके अंदर नेटवर्क एस्टेब्लिश कर दिए। ये हो गया, कंप्यूटर में नेटवर्क आ चुका है, एक दूसरे से डेटा को शेयर किया जा सकता है। और ये दोनों कंप्यूटर को हम नोड के नाम से जानेंगे। दोनों को क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे। तो किसी भी नेटवर्क से जुड़ा हुआ नेटवर्क, जब किसी भी कंप्यूटर में नेटवर्क आता है, तो उस नेटवर्क से जुड़े हुए सारे डिवाइस को हम नोड बोलते हैं। नोड किसे बोलते हैं? कि नेटवर्क के अंदर जुड़े हुए सारे डिवाइस को, अगर मोबाइल से कनेक्शन है, अगर आप सपोज अगर प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिए, सपोज आप ब्लूटूथ स्पीकर को कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिए, यानी क्या है? नेटवर्क आ गया। तो नेटवर्क जो भी एक एक पार्टिकुलर डिवाइस है, उस सारे डिवाइस को हम क्या बोलेंगे? नोड बोलते हैं। क्लियर है? उस सारे डिवाइस को हम नोड के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? नेक्स्ट हम आएंगे कि नेटवर्क के बाद समझते हम लोग नेटवर्किंग क्या होता है। क्या देखते हैं? नेटवर्किंग क्या होता है। तो नेटवर्किंग जो है वो नेटवर्किंग है जब हम नेटवर्क से किसी कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। जब हम कंप्यूटर को किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग बोलते हैं। जो जोड़ना, जो प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस को, उस काम को हम क्या बोलेंगे? नेटवर्किंग बोलेंगे। और जब जुड़ता है उसको हम नेटवर्क बोलते हैं। हर एक डिवाइस को हम नोड बोलते हैं। क्लियर है? नेटवर्किंग कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? नेटवर्किंग बोलेंगे। तो नेटवर्किंग कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रोसेस है। कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने का एक प्रोसेस है। उसी प्रोसेस को हम नेटवर्किंग के नाम से जानते हैं। नेटवर्किंग दो टाइप का होता है। नेटवर्किंग एक होता है वायर नेटवर्किंग, जिसमें हम केबल के थ्रू किसी भी कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, किसी दो डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। एक होता है वायरलेस होता है, जैसे वायरलेस में आप
वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करेंगे, आप वायर इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट करेंगे, आप ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट करेंगे, आप किसी भी इंफ्रारेड किसी भी माध्यम से आप कनेक्ट करते हैं जहां वायर का जरूरत नहीं पड़ता है उसे हम वायरलेस नेटवर्किंग बोलेंगे, और जहां वायर का जरूरत पड़ता है उसे हम वायर्ड नेटवर्किंग बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम समझते हैं कि नेटवर्किंग के बाद लिंक किसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिंक किसे कहते हैं? तो लिंक क्या है? एक कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइस, कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइस। जो ये जो कनेक्शन है, वो जो कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? लिंक बोलते हैं। सिंपल सा है, कनेक्शन को क्या बोलेंगे? लिंक बोलेंगे, प्रोसेस को नेटवर्किंग बोलेंगे, डिवाइस को नोड बोलते हैं। क्लियर है? आगे हम समझते हैं कि सर्वर क्या होता है। सर्वर होता क्या है कि अगर हम सर्वर पे बात करें तो सर्वर हमारा, जब हम डाटा शेयरिंग करते हैं, जब हम कंप्यूटर के अंदर दो कंप्यूटर के बीच जब हम डेटा को शेयर करने का काम करते हैं, तो ये जो कंप्यूटर जहां से जो डेटा को भेजता है, जहां से हम डेटा को लेते हैं, ठीक है, जिस कंप्यूटर से, जिस डिवाइस से हम डेटा को लेते हैं उसे हम सर्वर के नाम से जानते हैं। और जिस डिवाइस में हम डेटा को ले रहे हैं, जहां से लेते हैं उसे सर्वर बोलेंगे, और जहां पे लाते हैं उसे हम क्लाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाइंट। ठीक है? तो यानी कि अगर दो कंप्यूटर, जैसे आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं, सपोज एग्जांपल लेते हैं यूट्यूब का, तो यूट्यूब में आप किसी वीडियो को, अगर इसी वीडियो को सपोज देख रहे हैं आप यूट्यूब के माध्यम से, तो आप अपने डिवाइस पे देख रहे हैं, आप अपने मोबाइल पे देख रहे हैं, आप अपने कंप्यूटर पे देख रहे हैं, आप अपने टैब पे देख रहे हैं। आपका टैब, आपका डिवाइस, आपका कंप्यूटर, ये क्लाइंट के नाम से जाना जाएगा। ये आपका क्या है? क्लाइंट कंप्यूटर है। और वैसा कंप्यूटर जिसके माध्यम से, जहां से हम, जैसे हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब का भी, हमने अपने वीडियो को यूट्यूब पे डाला, यानी यूट्यूब का एक सर्वर होगा, और आपके डिवाइस में वो वीडियो मेरे कंप्यूटर से नहीं जा रहा है, यूट्यूब के कंप्यूटर से आ रहा है। तो यूट्यूब का जो डिवाइस है उसे हम सर्वर के नाम से जानेंगे। किस नाम से? सर्वर के नाम से जानेंगे। अगर हम इस वीडियो को अपलोड जब करेंगे तो हमारा कंप्यूटर क्लाइंट है, क्योंकि हम यहां से डेटा को यूट्यूब पे भेज रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्या? सर्वर हो जाएगा। यानी कि जहां हम इंफॉर्मेशन को भेजते हैं, जहां से इंफॉर्मेशन लेते हैं, अपना कंप्यूटर क्लाइंट होता है, दूसरे कंप्यूटर सर्वर होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्लाइंट। क्लाइंट कंप्यूटर आपको क्लियर है? हमने क्लाइंट कंप्यूटर देख चुका है। क्लाइंट कंप्यूटर किसे बोलते हैं? वैसा कंप्यूटर जहां पे इंफॉर्मेशन आता है उसे हम क्लाइंट कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ठीक है? तो क्लाइंट इज ए कंप्यूटर, मोबाइल और एनी डिवाइस दैट रिक्वेस्ट सर्विस और डेटा फ्रॉम ए सर्वर इन नेटवर्क। जो सर्विस का रिक्वेस्ट करता है किससे? कंप्यूटर से, उसे हम क्या बोलेंगे? क्लाइंट कंप्यूटर बोलते हैं। यानी कि जब हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो हमने यूट्यूब से रिक्वेस्ट किया है कि मेरे इस वीडियो को रख लीजिए, अपने पास अपलोड कर लीजिए, सेव कर दीजिए, तो हम जिस कंप्यूटर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो सर्वर हो गया, और जिस डिवाइस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो क्लाइंट हो गया। कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेटा कास्टिंग। क्या है? डेटा कास्टिंग। तो डेटा कास्टिंग क्या है? डेटा कास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस ओवर ए नेटवर्क। नेटवर्क के माध्यम से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे डेटा को भेजना डेटा कास्टिंग के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली तीन टाइप का होता है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। क्या क्या होता है? यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, और भी इसमें आता है वेबकास्ट, टेलीकास्ट, पॉडकास्ट। ये सब डेटा कास्टिंग का ही एग्जाम्पल में आता है। बेसिकली मेन में हम लोग तीन ही जानते हैं,
यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। इसके साथ साथ और भी आता है क्या क्या, इसके साथ साथ और आता है वेबकास्ट, इसके साथ साथ आता है टेलीकास्ट, इसके साथ आता है आपका पॉडकास्ट। क्लियर है? तो सबके बारे में एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट है ऑप्शन है हम लोग का यूनिकास्ट। तो यूनिकास्ट इज ए टाइप ऑफ डेटा ट्रांसमिशन वेयर डेटा इज सेंड फ्रॉम वन सेंडर टू वन स्पेसिफिक रिसीवर ओवर ए नेटवर्क। इट इज वन टू वन कम्युनिकेशन। यानी कि किसी भी नेटवर्क में जब हम वन टू वन बात करते हैं उससे यूनिकास्ट, यूनिक का मतलब एक होता है, जब इंडिविजुअल बात करते हैं उसे हम किस नाम जानते हैं, यूनिकास्ट के नाम से जानते हैं। जैसे कि सपोज अगर हम करते हैं यूट्यूब पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप पर्टिकुलर इस वीडियो को देख रहे हैं तो यूट्यूब का सर्वर आपके लिए स्पेशल इसी आप ही को दे रहा है, ये वीडियो का लिंक, इस वीडियो का एक्सेस सिर्फ आपको दे रहा है। तो ये आप इतने लोगों में सपोज करते हैं इतना जो लोग है इसमें सिर्फ आप ही देख रहे हैं, एक ही इंसान देख रहा है ना जी, आप देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया, प्रोसेस यूनिकास्ट है। ये इसे हम यूनिकास्ट के नाम से जानते हैं। यानी कि यूट्यूब सिर्फ आपको भेज, या आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो आप अपने मैसेज को, व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग हैं, व्हाट्सएप के सर्वर पे करोड़ों लोग हैं, लेकिन आप जिसे भेजते हैं मैसेज उसी के पास पहुंच रहा है, सबके पास तो नहीं जा रहा है ना, वन टू वन जा रहा है, एक ही इंसान। यानी इसे हम प्राइवेट मैसेज ही बोल सकते हैं। प्राइवेटली अगर किसी एक इंसान के पास जा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिक। अब यूट्यूब, अब व्हाट्सएप पे तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है ना कि आपका मैसेज कहीं और भेज दे, सबके पास भेज दे, ऐसा नहीं होगा ना। आप जिसे भेजना चाहते हैं उसी के पास जा रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम, यूनिकास्ट बोलते हैं। क्लियर है? जब हमारा नेटवर्क में रिसोर्स का एक्सेस या शेयरिंग किसी इंडिविजुअल एक इंसान के साथ होता है उसे हम यूनिकास्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। यूनिकास्ट के बाद आता है मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट क्या होता है कि इसमें डेटा का जो ट्रांसमिशन है, इसमें डेटा का ट्रांसमिशन जो है वो वन टू मेनी होता है। क्या होता है, वन टू मेनी। वन टू मेनी मतलब एक से दूसरा जगह जा, बहुत लोग के पास जाएगा, सबके पास नहीं जा, ऑल नहीं होगा, मेनी होगा। मतलब कि जैसे कि सपोज आप कोई एप्लीकेशन से, कुछ से किसी भी एप्लीकेशन से आप कोर्स ले रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए ऐप लिए हैं, तो अगर आप ऐप पे पढ़ाई कर रहे हैं तो वो क्या दुनिया के सारे लोग को एक्सेस है, नहीं, जो पेमेंट किया है उसी को मिलेगा ना उसका एक्सेस, सबके पास तो नहीं जा रहा है ना, जो पेमेंट दिया है उन्हीं लोग के पास जा रहा है। यानी कि सब, बहुत मेनी के बहुत लोग के पास जा रहा है, एक के पास नहीं जा रहा, बहुत लोग के पास जा रहा है, लेकिन सबके पास नहीं जा रहा है, जो पेमेंट किया है उसी के पास जा रहा है। इसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीकास्ट बोलेंगे। इसे वन टू मेनी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, वन टू मेनी। यानी जिसे हम एक्सेस दिए हैं वही जाएगा, सबके पास नहीं। या आप एग्जांपल ले सकते हैं व्हाट्सएप का ग्रुप, ग्रुप में जो जो ऐड है मैसेज सिर्फ उसी के पास होगा, वही देख सकता है, सबको ही तो नहीं दे सकता है ना। यानी कि इसमें बहुत सारा लोग देख रहा है लेकिन सबके लिए अवेलेबल नहीं है, इसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीकास्ट बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें तो होता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट एक ऐसा कम्युनिकेशन है जहां पे फ्रॉम वन सेंडर टू ऑल डिवाइस इन ए नेटवर्क। तो ये होता है वन टू ऑल। क्या होता है, एक से सबके पास। जैसे कि रेडियो, जैसे कि आप टीवी देखते हैं, ये क्या है, वन टू मेनी, सॉरी वन टू ऑल। ब्रॉडकास्ट जिसको भी देखना है सब देखे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ये है वन टू ऑल का सब्सक्रिप्शन, वन टू ऑल इसे बोलते हैं। कोई दिक्कत?
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी जगह पे पॉडकास्ट। जब हम ऑडियो को एक्सेस करते हैं किसी जगह पे, ऑडियो को एक्सेस करते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? पॉडकास्ट के नाम से बोलते हैं। ठीक है। जब हम किसी वेबसाइट पे किसी भी कंटेंट को देखते हैं, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, उसे हम बोलते हैं वेबकास्ट। क्या बोलते हैं? वेबकास्ट बोलते हैं। जब हम इंटरनेट के माध्यम से देखते हैं, इंटरनेट के माध्यम से देखते हैं, क्या बोलते हैं? वेबकास्ट। जैसे आप यूट्यूब देख रहे हैं, यूट्यूब क्या इंटरनेट, बिना इंटरनेट के यूट्यूब देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया? वेबकास्ट। उसके बाद होता है टेलीकास्ट। जब आप टेलीविजन पे देखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? टेलीकास्ट बोलते हैं। यानी कि जहां वीडियो और ऑडियो दोनों एक साथ दिखाई दे रहा है, उसे हम टेलीकास्ट बोलेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट हमें देखना है ट्रांसमिशन मोड। क्या है? ट्रांसमिशन मोड रेफर्स टू द डायरेक्शन इन विच डेटा फ्लो। ये डायरेक्शन बताता है कि डेटा किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है बिटवीन टू डिवाइस इन अ नेटवर्क और कम्युनिकेशन सिस्टम। इट डिस्क्राइब वेदर डेटा इज सेंट वन वे, टू वे और बोथ वे एट व्हाट टाइम। यानी कि ये डेटा के डायरेक्शन को बताता है कि या तो सेंड किया जाता है या रिसीव किया जाता है या दोनों एक साथ किया जा सकता है। उसे हम ट्रांसमिशन मोड के नाम से जानते हैं। ये हमारा 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स का अगर एग्जांपल हम समझे तो सिंप्लेक्स का मतलब होता है कि वैसा डायरेक्शन जहां आप सिर्फ रिसीव कर सकते हैं या सिर्फ सेंड कर सकते हैं, ओनली वन। उस डिवाइस में डेटा सिर्फ एक ही तरह से काम आएगा, या तो उसमें सिर्फ भेजा रिसीव कर सकते हैं या उस डिवाइस में सिर्फ डेटा को भेजा, वहां से दोनों काम नहीं हो सकता है। ठीक है, दोनों काम पॉसिबल नहीं है। कोई एक ही, जैसे कि आप टीवी देख रहे हैं, टीवी पे आप वीडियो देख सकते हैं, ना कि आपका वीडियो टीवी सामने वाला देख सकता है। वहां पे सिर्फ आपको वो सेंड कर रहा है, आपसे वो डेटा रिसीव नहीं कर सकता है। रेडियो सुन रहे हैं, रेडियो में आप सिर्फ आवाज सुनते हैं, ना कि आवाज भेजते हैं। ये क्या होगा? सिंप्लेक्स। मतलब वन वे होता है कम्युनिकेशन। क्या होता है इसमें? वन वे कम्युनिकेशन एंड डजंट अलाउ एनी फीडबैक और रिस्पॉन्स। कोई आप रिस्पॉन्स नहीं दे सकते हैं, इसमें कोई रिस्पॉन्स आप नहीं दे सकते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? वन वे सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? सिंप्लेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है हाफ डुप्लेक्स। डुप्लेक्स का मतलब हो गया कि दोनों तरफ से होगा। क्या होगा? दोनों तरफ से होगा, लेकिन ये हाफ है। अगर, यानी कि जैसे कि एग्जांपल लेते हैं वॉकी टॉकी का। वॉकी टॉकी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। वॉकी टॉकी में आप आवाज भेज भी सकते हैं, आवाज सुन भी सकते हैं, लेकिन एक शर्त ये होता है कि अगर आप आवाज सुन रहे हैं तो उस समय आवाज भेज नहीं सकते हैं, और अगर आवाज भेज रहे हैं तो उस समय आवाज सुन नहीं सकते। यानी कि वन प्रोसेस एट ए टाइम होगा। क्या होगा? वन प्रोसेस एट ए टाइम होगा। एक समय दोनों काम नहीं होगा, या तो वो सेंड करेगा या तो वो रिसीव करेगा। दोनों एक साथ काम नहीं, दोनों काम कर सकता है लेकिन एक साथ नहीं कर सकता है। दोनों में अंतराल होगा। जब सेंड कर रहा है तो रिसीव नहीं करेगा, जब रिसीव कर रहा है तो सेंड नहीं करेगा। क्लियर है? समझ में आया? तो इसे हम बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। नेक्स्ट आते हैं फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है कि इसमें एट ए टाइम, एक समय पे डेटा भेजा भी जा सकता है और डेटा रिसीव भी किया जा सकता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम फुल डुप्लेक्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि फोन पे बात करते हैं, वीडियो कॉल करें या ऑडियो कॉल करें, तो वहां आप सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, दोनों एक साथ होता है। इसे हम क्या बोलेंगे? फुल डुप्लेक्स के नाम से जानते हैं। यानी कि डेटा को एट ए टाइम रिसीव भी किया जा रहा है और सेंड भी किया जा रहा है, दोनों एट ए टाइम हो रहा है, एक समय पे ही हो रहा है। उसी समय आप, कोई बोल रहा है तो आप रुको, हेलो हेलो, रुको 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 भाई, पहले मेरा बात सुनो, बोल सकते हैं ना। वॉकी टॉकी पे नहीं बोल सकते। वॉकी टॉकी पहले सुनेंगे तब बोलेंगे। जब आप बोलेंगे तो वो सिर्फ सुनेगा, वो चाह के भी नहीं बोल सकता है। ठीक है, तो ये वो हाफ डुप्लेक्स है। यहां आप
कोई बोल रहा है इंटरप्ट कर, अरे रुको भाई पहले मेरा बात सुनो, ठीक है, उसके बाद। तो यहाँ पे ये फुल डुप्लेक्स है, यानी एट ए टाइम आपका बात आप बोल भी सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी डेटा कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा फुल डुप्लेक्स के नाम जानते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो बेसिकली नेटवर्क मेन 3 टाइप का होता है। इसमें पैन भी नया आ गया है, कैन आ गया है, कैंपस एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। लेकिन ये इंपॉर्टेंट में मेन 2 ही है, लैन और वैन। मैन भी नया ही है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है लैन। क्या है? लैन। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ये जो लैन जो कनेक्शन है, लैन के माध्यम से हम लोकली किसी स्मॉल जियोग्राफिकल, छोटा सा एक बिल्डिंग में, एक घर में, ठीक है, एक कमरे में, इस तरह से हम लोग कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन को इस्टेब्लिश करते हैं। किसी ऑफिस में, स्कूल में, बिल्डिंग में एक छोटा सा जियोग्राफिकल एरिया में जब इंटरनेट एक्सेस करने के लिए जब हम कनेक्शन बैठाते हैं, जब नेटवर्किंग करते हैं, उसे हम लैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैन बोलते हैं। कोई दिक्कत? लैन का फीचर कुछ देख लेते हैं। स्मॉल कवरेज एरिया है, लिमिटेड टू ए होम, ऑफिस या स्कूल तक लिमिटेड है, ठीक है। इसका फीचर क्या हो गया कि ये आपका स्मॉल कवरेज एरिया में आता है, इसका एरिया बहुत इसमें छोटा होता है। हाई स्पीड, चूंकि कम एरिया में होता है तो सबसे फास्ट स्पीड होता है इसका। इसका स्पीड हाई स्पीड होता है, सबसे फास्ट होता है। वायर्ड और ये वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि आप कंप्यूटर में, डिवाइस में अगर इथरनेट केबल लगा के यूज कर रहे हैं तो वो वायर्ड हो गया, और अगर वाईफाई से, राउटर के माध्यम से वाईफाई से ले रहे हैं तो ये आपका वायरलेस। ये दोनों टाइप का हो सकता है। प्राइवेट नेटवर्क, ये आपका अपना नेटवर्क, खुद का प्राइवेट नेटवर्क है। ये किसी इंडिविजुअल इंसान के द्वारा या किसी कंपनी के द्वारा ओन किया जाता है। जैसे हम अपने घर में लगाए, उसका बिल हम पे कर रहे हैं, तो ये मेरा अपना पर्सनल नेटवर्क है। इसका हम पासवर्ड उसको लगा के अपना, जिसको मन है देंगे, नहीं मन है नहीं देंगे, तो ये मेरा प्राइवेट नेटवर्क है। रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है, ये रिसोर्स शेयरिंग के लिए फास्ट होता है, आराम से रिसोर्स शेयरिंग किया जा सकता है, किसी भी डेटा इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सकता है, फास्टली शेयर किया जाता है, क्योंकि स्पीड इसका बहुत ज्यादा फास्ट होता है। तो ये बेसिक कुछ चीज है, ठीक है, इसके बारे में समझने का। तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसका देखते हैं, एडवांटेज देखते हैं, क्या एडवांटेज है इस नेटवर्क का। तो एडवांटेज में, सॉरी, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैन पे। मैन जो है हमारा, मैन को हम मेट्रोपोलिस एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये नेटवर्क लैन से बड़ा होता है, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन से छोटा होता है। जब हम किसी बड़े जियोग्राफिकल एरिया, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया पे बात करते हैं, यानी कि एक शहर का नेटवर्क की बात करते हैं, 2 शहर, 1 शहर, इस टाइप के नेटवर्क की बात करते हैं, तो किसका यूज करते हैं? वैन का यूज करते हैं, सॉरी, मैन का यूज करते हैं। ये क्या हो गया जी? यहाँ पे वैन होगा। ठीक है, तो जब हम किसी थोड़े लैंड से थोड़े से बड़े एरिया का बात करेंगे, तो ये किसका बात करेंगे हम लोग? ये एक शहर के, शहर इतना छोटा होगा या शहर से भी छोटा, लेकिन एक बिल्डिंग से ज्यादा, मोहल्ला तक बात कर लीजिए, गांव तक बात कर लीजिए, उस एरिया में मैन का यूज होता है, मेट्रोपोलिस एरिया नेटवर्क। यानी कि ये शहर के लगभग एरिया में रहता है, पूरे कंट्री लेवल पर नहीं रहता है। इसे हम क्या बोलते हैं? मैन बोलते हैं, ठीक है। मैन का फीचर हम बात करें तो मीडियम कवरेज एरिया है, कवर से सिटी, टाउन और लार्ज कैंपस, हायर स्पीड देन वैन। वैन से स्पीड ज्यादा फास्ट होता है, लेकिन लैन से कम होता है, ठीक है। वैन से कम होता है, सॉरी, लैन से कम होता है, वैन से फास्ट होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्ड एंड वायरलेस, ये भी वायर्ड और वायरलेस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि कुछ जगह वायरलेस आता है, सॉरी वायर्ड आता है, बाद में इसको हम वायरलेस बनाते हैं, ठीक है।
मैनेज बाय आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या गवर्नमेंट सरकार के द्वारा ये मैनेज किया जाता है। यूज्ड फॉर पब्लिक और प्राइवेट सर्विस, पब्लिक या प्राइवेट सर्विस के लिए यूज किया जाता है। तो ये सब सिंपल सा चीज है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वैन पे, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वैन पे, तो इसका मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि ये वाइड बहुत बड़े एरिया में काम करता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ये कंप्यूटर डिवाइस को लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में, ठीक है, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में कवर करता है। कोई दिक्कत, जैसे सिटी हो गया, कंट्री हो गया, या वर्ल्ड वाइड पूरा दुनिया में, दुनिया के पूरे लेवल पे काम करता है। जैसे कि स्टारलिंक का नाम सुने होंगे, इलन मस्क वाला, ये सैटेलाइट के थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड में इंटरनेट प्रोवाइड करेगा एक ही सैटेलाइट के माध्यम से। तो ये क्या है, वैन का एग्जांपल है। तो फीचर क्या हो गया, लार्ज कवरेज एरिया, इसका कवरेज एरिया बहुत बड़ा होता है। लोअर स्पीड देन लैंड, लैंड से स्पीड कम होता है, मैन से भी स्पीड कम होता है। यूजेज पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क, ये भी पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क का यूज करता है, ठीक है। एक्सपेंसिव सेटअप होता है, इसका वैन का सेटअप करना एक्सपेंसिव, क्योंकि आप लार्ज एरिया में कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि ये महंगा होगा, ठीक है। और ग्लोबल कनेक्टिविटी, ये पूरे ऑल, इसमें बाउंड्री नहीं होता है कि यहाँ पे आप इंडिया में है, नेपाल में है, ठीक है। इसका कोई बाउंड्री नहीं होता है कि जहां तक कवरेज होगा वहां तक वो कवर कर सकता है, ठीक है। तो ये ग्लोबली कवर करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टोपोलॉजी, ठीक है। टोपोलॉजी से पहले एक चीज हम समझ लेते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क में ही हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में थोड़ा सा ये समझना है कि देखिए, सबसे छोटा होता है लैन, ठीक है। बहुत सारा लैन मिलके, बहुत सारा लैन मिलके एक वैन का निर्माण करता है। इसका निर्माण करेगा, वैन का निर्माण करेगा। बहुत सारा वैन मिलके, सॉरी वैन नहीं, मैन, मेट्रोपोलिस एरिया, और बहुत सारा मैन मिलके किसका निर्माण करेगा, वैन का निर्माण करेगा, वैन का निर्माण करता है। और इसी वैन को हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। इंटरनेट यानी इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है। जब नेटवर्क जब बहुत बड़े ग्लोबल एरिया में फैल जाता है तो उसे हम इंटरनेट का नाम देते हैं। इंटरनेट यानी कि बहुत बड़े एरिया में जब नेटवर्क हो, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनेट बोलते हैं। जब स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में हो तो उसे हम इंट्रानेट बोलते हैं। क्लियर है। इंटरनेट टॉपिक जब हम पढ़ेंगे आगे क्लास में तो हम यहाँ पे डिस्कस अच्छे से करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। सबसे छोटा लैन, लैन से बड़ा मैन, और मैन से बड़ा वैन, जिसे हम इंटरनेट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करें तो टोपोलॉजी। टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क्स में अगर हम बात करते हैं तो टोपोलॉजी में ये किस तरीके से कनेक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं टोपोलॉजी। मतलब कि कनेक्शन करने के तरीके को हम क्या बोलेंगे, टोपोलॉजी बोलते हैं। डिवाइस को अलग अलग तरीके से लिंक करने के तरीका को हम क्या बोलेंगे, टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी अलग टाइप का, जैसे बस होता है, मेश होता है, स्टार होता है, ट्री होता है, रिंग होता है, और हाइब्रिड टोपोलॉजी होता है। तो सबके बारे में एक एक करके हम लोग देखते हैं, समझते हैं, बात करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, कुछ नया सीखने को मिल रहा हो, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कमेंट, डाउट है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम टोपोलॉजी में सबसे पहला टोपोलॉजी हमारा बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी क्या होता है, टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच ऑल डिवाइस आर कनेक्टेड टू ए सिंगल सेंट्रल केबल नोन एज बस और बैकबोन। क्या होता है, बस या
बैकबोन के नाम से जानते हैं। दिस सेंट्रल केबल एक एज ए शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम वेयर डेटा इज ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन एज इज रिसीव्ड बाय ऑल डिवाइस ऑन द नेटवर्क। ठीक है, तो यहां देखिए ये जो बीच जो गया है, बीच में जो गया है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे भी हम बैकबोन बोलते हैं। ये मेन केबल है, क्या है, मेन केबल इसी ही बोलते हैं। ठीक है, दोनों साइड में टर्मिनेटर लगा होता है। बस टोपोलॉजी के दोनों साइड में क्या लगा होता है, टर्मिनेटर लगा होता है, यानी कि वो इंड है, वहां पे केबल खत्म हो गया, टर्मिनेट कर दिए, वहां से डेटा आपका फ्लो रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर बोलते हैं। और यहां से अलग अलग केबल काट के कनेक्शन किया जाता है, अलग अलग केबल से अलग अलग सिस्टम में। बस जैसे आप देख रहे हैं ना, एक बस का सीट है, दोनों साइड में सीट लगा हुआ है, वही सिंपल सा देखने में बस टाइप की लग रहा है। बस है, दोनों साइड में लोग बैठा हुआ है, तो इसे हम बस टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है, सबसे सिंपल सबसे बेसिक टोपोलॉजी यही होता है, बस टोपोलॉजी। अगर इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले क्या होता है, सिंगल बैकबोन केबल। क्या होता है, सिंगल बैकबोन केबल होता है। इसके अंदर एक बैकबोन केबल लगा होता है, ठीक है, जिससे ऑल नोड्स आर कनेक्टेड, सॉरी, all nodes are connected to a central cable which carries the data। एक बीचे बीच जो केबल आप देखे हैं, यहां से सेंट्रल केबल जो देखे हैं, ये वाला जो केबल है, ये वाला, इसे ही हम क्या बोलते हैं, बैकबोन केबल। यही डेटा का ट्रांसफर करता है। इसमें टर्मिनेटर रिक्वायर होता है, यानी कि केबल के दोनों साइड में टर्मिनेटर चाहिए होता है। बोथ एंड्स ऑफ द बस केबल मस्ट हैव टर्मिनेटर टू प्रिवेंट सिग्नल रिफ्लेक्शन। सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर दे, वहां से डेटा इधर से आए, यहां से लौट, फिर लौट जाए, फिर यहां से यहां तक लौट जाए, इसीलिए हम टर्मिनेटर का यूज करते हैं। ब्रॉडकास्ट टर्मिनेशन, डेटा सेंड बाय वन डिवाइस इज रिसीव्ड बाय ऑल द डिवाइस बट ओनली द इंटेंडेड रिसिपिएंट प्रोसेस इट। मतलब कि यहां से डेटा जो आप फ्लो हो रहा है, अगर यहां से डेटा अगर निकला तो सबके पास जाएगा, सबके पास डेटा जाएगा, जिसको जरूरत है उसको एक्सेस कर लेगा। तो ये ब्रॉडकास्ट, इसमें ट्रांसमिशन किस टाइप का होगा, ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन होगा। और लिमिटेड लेंथ और नंबर ऑफ डिवाइस होता है। इसमें नंबर ऑफ डिवाइस का लिमिट होता है, क्योंकि जब ज्यादा लंबा आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डेटा का स्पीड कम हो जाएगा, परफॉर्मेंस घट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका लिमिटेड लेंथ होता है। लेंथ आप ज्यादा लंबा नहीं कर सकते हैं, नंबर ऑफ डिवाइस ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रॉडकास्ट पे काम करता है, सबके पास डेटा भेजता है, इसलिए आपका शेयरिंग स्लो हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस पे, तो नेक्स्ट हमारा है इसके एडवांटेज पे। तो एडवांटेज, सबसे पहला एडवांटेज क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता होता है, क्योंकि बीचे बीच एक मेन केबल जा रहा है, तो ये केबल का जरूरत कम पड़ता है। इजी इंस्टॉलेशन, आराम से इंस्टॉल किया जा सकता है, सबसे इजी होता है, कोई हार्डवेयर का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ केबल का जरूरत पड़ता है। वर्क्स वेल फॉर स्मॉल नेटवर्क, स्मॉल नेटवर्क के लिए ये बहुत अच्छा होता है, जैसे घर और के लिए, ऑफिस ऑफिस के लिए, छोटा मोटा आपको 10-15 कंप्यूटर कनेक्ट करना है तो अच्छा सा अच्छे से काम कर लेता है। अगर इसका डिसएडवांटेज के लिए बात करें तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, अगर एक वो पॉइंट फेल हो गया, अगर बैकबोन अगर केबल खराब हो गया तो इंटायर नेटवर्क आपका ठप पड़ जाएगा, सारा का सारा। मेन केबल खराब तो कहीं से भी डेटा शेयरिंग नहीं हो सकता है। परफॉर्मेंस इशू, मोर डिवाइस लीड टू नेटवर्क कंजक्शन एंड स्लो कम्युनिकेशन। जितना ज्यादा डिवाइस ऐड कीजिएगा, नेटवर्क आपका स्लो हो जाएगा। डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग, अगर इसमें नेटवर्क में कोई खराबी आ गया तो ठीक करना मुश्किल है, कहाँ गड़बड़ है, किस जगह पे गड़बड़ है, वो बहुत परेशान कर देता है, इसलिए इसका ठीक करना, ट्रबल शूट करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मेश टोपोलॉजी पे। तो मेश नाम से पता चल रहा है कि इसमें मेश होता है, ठीक है, ये घिसपिच टाइप का, हर एक कंप्यूटर हर एक डिवाइस से कनेक्टेड होता है। ठीक है, जैसे कि एक होता है फुल मेश, एक होता है पार्शियल मेश। यहाँ पे देखिएगा तो ये डिवाइस जो है, डिवाइस 1 डिवाइस 2 से भी कनेक्टेड है। हमारा डिवाइस 1 जो है ये
आप ध्यान दीजिएगा तो डिवाइस 1 डिवाइस 2 से भी कनेक्टेड है, डिवाइस 3 से भी कनेक्टेड है, डिवाइस 4 से भी है, डिवाइस 5 से भी है और डिवाइस 6 से भी है। हर एक डिवाइस से कनेक्टेड है। अगर इसका ही बात करें तो ये 1 से भी है, ये 2 से भी है, ये 4 से भी है, ये 5 से भी है और ये 6 से भी। मतलब हर एक डिवाइस से कनेक्टेड होता है, इसीलिए इसे हम मेश टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? मेश टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें हर एक नोड, हर एक डिवाइस जो है वो हर एक डिवाइस से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। ठीक है, क्लियर है? दूसरा होता है पार्शियल मेश। इसमें हर एक डिवाइस जो होता है लगभग कुछ कुछ डिवाइस से कनेक्टेड होता है, लेकिन एक से ज्यादा अंतराल नहीं होता है सब में। जैसे कि अगर इससे डेटा लेना है तो ये यहाँ भेजेगा और ये सीधे यहाँ भेज दिया। अगर यहाँ का डेटा है तो यहाँ से यहाँ भेज के यहाँ से यहाँ भेज देगा। यहाँ से डेटा अगर लेना है तो यहाँ से ये इसको यहाँ भेजा और ये यहाँ से ले लिया। तो यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन होगा, नहीं तो सिर्फ एक का अंतराल रहता है, उसे बोलते हैं पार्शियल मेश। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक का। इसके कैरेक्टरिस्टिक का अगर हम बात करते हैं तो इसके कैरेक्टरिस्टिक में आता है मल्टीपल पाथ फॉर डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसफर करने के लिए मल्टीपल पाथ होता है, अलग हर एक डिवाइस के पास अलग अलग केबल जा रहा है तो उसका रास्ता पाथ बहुत सारा मिल जाएगा। रिड्यूडेंट कनेक्शन, इफ वन कनेक्शन फेल डेटा कैन टेक अल्टरनेट रूट। अगर एक कनेक्शन फेल हो गया तो डेटा दूसरे रूट से जा सकता है। जैसे कि अगर मान लिए कि अगर ये वाला कनेक्शन अगर फेल हो गया, सपोज यहां से 4 का कनेक्शन अगर फेल हो गया तो क्या दिक्कत है? अगर यहां से 4 का कनेक्शन फेल हो गया तो कोई बात नहीं है, हम इस 6 के थ्रू ले लेंगे। यहां से 6 पे आया, 6 के थ्रू 4 पे ले लेंगे। अगर ये तार अगर काम करना बंद कर दिया तब भी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत होगा? तो यहाँ पे ये फायदा हो जाता है कि चूंकि मल्टीपल पाथ मिलता है तो अगर डेटा फेलियर भी हो गया, अगर वायर अगर केबल अगर कनेक्शन फेलियर हो गया तो भी डेटा को शेयरिंग में दिक्कत नहीं आता है, हाईली सिक्योर होता है। ठीक है, ये यहाँ पे डायरेक्ट चूंकि शेयरिंग हो रहा है इसीलिए किसी और डिवाइस पर डेटा जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट किसी भी डिवाइस को डेटा भेज सकते हैं, कोई और डिवाइस अगर नहीं चाहते एक्सेस करे तो डायरेक्ट हम डेटा को भेज सकते हैं। ठीक है, अगर इसके एडवांटेज का बात करें तो रिलायबल होता है और फॉल्ट टॉलरेंट होता है। ठीक है, अगर एक लिंक भी खराब हो गया तो भी नेटवर्क आपका काम करता है। इफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन, मल्टीपल पाथ रिड्यूस कंजेक्शन, कंजेक्शन नहीं होता है इसलिए डेटा आराम से उसके पास अच्छे तरीके से फास्टली पहुंच जाता है। स्केलेबिलिटी, ये स्केलेबल किया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाने क्या है, जितना डिवाइस है उस सब पे कनेक्शन डायरेक्ट दे देंगे। ठीक है, तो ये एक्सपेंड किया जा सकता है। अगर नया कंप्यूटर ला दिए तो बगल में रखिए, सबके साथ कनेक्शन दे दी, किसी भी तार में कटिंग वगैरह कोई भी कनेक्शन देने की कोई जरूरत, कोई झंझट नहीं पड़ता, डायरेक्ट वहां से निकल हर एक डिवाइस में कनेक्शन दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्केलेबिलिटी यहाँ पे पॉसिबल होता है। अगर डिसएडवांटेज का हम बात करते हैं तो ये एक्सपेंसिव होता है, चूंकि हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग कनेक्शन देना है तो ये ऑब्वियस बात है महंगा पड़ेगा। तो बाकी सारे टोपोलॉजी से ये चीज महंगा होता है। कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस चूंकि कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हर एक डिवाइस में बहुत सारा मल्टीपल कनेक्शन, अगर सपोज अगर 10 कनेक्शन 10 डिवाइस है तो 10 तार हर एक डिवाइस पे जा रहा है, हर एक डिवाइस से 10 तार निकल के हर एक डिवाइस में जा रहा है, तो यहाँ पे स्विच या हब का जरूरत पड़ जाएगा आपको। हाईली रिडंडेंसी, सम कनेक्शन में नॉट बी यूटिलाइज, मतलब कि अगर आपको नहीं भेजना है, किसी डायरेक्ट कम्युनिकेशन बात नहीं हो पा रहा है तो आप उसका कनेक्शन ही बेकार है, जरूरत नहीं है। तो ये चीज कभी कभी दिक्कत करता है, ये इसका डिसएडवांटेज में आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी वेयर ऑल डिवाइस आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल डिवाइस। इसके अंदर एक सेंट्रल डिवाइस से सारा डिवाइस कनेक्टेड रहता है। ये जो बीच वाला डिवाइस है इसे हम स्विच या हब के नाम से जानते हैं। ठीक है, या राउटर बोलिए, जो भी बोलिए, इससे कनेक्टेड रहता है मेन डिवाइस से, और इस डिवाइस से सारे डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है। जो भी डिवाइस होगा ये मेन हब से कनेक्टेड होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये है हमारा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी का अगर कैरेक्टरिस्टिक का बात करें हम तो स्टार टोपोलॉजी का कैरेक्टरिस्टिक में आ जाएगा, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है सेंट्रलाइज कंट्रोल। कंट्रोल इसका चूंकि सेंटर में होता है तो ये इसका मैनेज कर लेता है सारा, 10
हब या स्विच मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस, वही मैनेज करता है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ईच नोड हैज ए डेडिकेटेड लिंक टू द सेंट्रल डिवाइस, हर एक सेंट्रल डिवाइस के लिए स्पेशल कनेक्शन, सब जो भी कनेक्शन है सबको सेंट्रल डिवाइस से ऐड किया जाता है। इजी ट्रबल शूटिंग, अगर कुछ खराब भी हो गया तो आराम से हमको समझ में आता है कि अच्छा इस डिवाइस पर नेटवर्क नहीं जा रहा, इस डिवाइस पे ट्रांसफर नहीं हो पा डेटा, यानी कि यही वाला वायर खराब है। तो ये इजी होता है, कोई टेंशन फ्री होता है, कोई टेंशन नहीं होता है इसको मैनेज करना। एडवांटेज क्या होता है? रिलायबल, फेलियर ऑफ वन डिवाइस डज नॉट इफेक्ट द इंटायर नेटवर्क, अगर एक डिवाइस अगर खराब हो गया तो बाकी नेटवर्क कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि वो सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड है। इजी टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड, इसको इंस्टॉल करना और एक्सपेंड करना इजी होता है। नया अगर पॉइंट ऐड करना है तो आराम से उसमें केबल निकाल के हब में डाल दीजिए, बाकी सारा शेयरिंग होना शुरू हो जाएगा। Efficient performance, avoid data collision since each device has a dedicated link, डेटा कोलिजन भी नहीं होगा क्योंकि सब में अलग अलग लिंक दिया गया है। डिसएडवांटेज की बात करें हम तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, इफ द सेंट्रल हब और स्विच फेज इंटायर, मतलब अगर एक वायर फेल हुआ तो कोई पॉइंट फेल हुआ था, नोड फेल हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हब ही फेल हो गया तो सारा का सारा नेटवर्क खत्म हो जाएगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज में आएगा। एक्सपेंसिव, महंगा है क्योंकि हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग केबल चाहिए, हब चाहिए, ठीक है, तो ये बस टोपोलॉजी से महंगा पड़ता है। लिमिटेड स्केलेबिलिटी, इसको आप लिमिटेड है ज्यादा, क्योंकि हब स्विच में जितना ज्यादा आपका पोर्ट रहेगा उतना ही ना बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा तो बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। तो सेंट्रल डिवाइस की कैपेसिटी पे ये डिपेंड करता है कि कितना आपको स्केल करना है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा है ट्री टोपोलॉजी। The tree topology is a hierarchical network topology that combines feature of both bus and star topology. It consists of multiple star network connected to the central backbone cable, ठीक है, like in bus topology। तो इसमें क्या करता है कि ये बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का मिक्सचर होता है। कैसे? यहां से आप देख रहे हैं, सपोज एक केबल है, अगर इसके स्टार का सेंट्रल समझ ले, अगर इसका हम हब समझ ले, स्विच समझ ले, तो यहां से दो कनेक्शन निकला, ठीक है, यहाँ एक और स्विच लगा, हब लगा, यहाँ से एक अलग कनेक्शन आगे गया, फिर इधर इधर आगे गया। तो ये क्या है कि एक हब से दो हब, तीन हब निकला, फिर वहां से उसका अलग पार्ट निकला। तो आप देख रहे हैं कि बस में जैसे होता है ना, एक से दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, उस तरह भी कनेक्शन है, और हब वाला भी है कि एक से अलग अलग तीन लिंक जा रहा है। तो इसे हम बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी। जैसे पेड़ में ब्रांचेज होता है ना, पेड़ में जैसे कि ब्रांचेज होता है, उसी तरह हम इसके अंदर भी ब्रांचेज होता है, इसके अंदर भी टोपोलॉजी, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्री टोपोलॉजी। जैसे पेड़ का एक मोटा तना निकला, उस तना से अलग अलग दो तना निकला, फिर उस तना का अलग तना है, उस तना का अलग तना है, तो ये चीज ब्रांचेज जैसे होता है ट्री में, उसी तरह यहाँ भी आप देखिएगा तो एक का दो ब्रांचेज है, इसका दो ब्रांचेज है, इसका तीन ब्रांचेज है, तो ब्रांचेज निकल रहा है ना, इसलिए इस टोपोलॉजी का नाम क्या रखते हैं हम लोग? ट्री टोपोलॉजी। तो इस टोपोलॉजी का कैरेक्टरिस्टिक का हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा? सबसे पहले हायरार्किकल स्ट्रक्चर, डिवाइस है अरेंज्ड इन ए लेवल रिजेंबलिंग ए ट्री, ट्री की तरह ये लेवल में होता है, ऊपर वाला होगा, ठीक है, उसके नीचे दो लेवल, तीन लेवल, फिर उसके नीचे लेवल 3, उसके नीचे लेवल 4, तो ये लेवल में होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस, जैसे अभी बताया है कि ये बस और स्टार का कॉम्बिनेशन होता है। स्केलेबिलिटी, तो इसमें स्केलेबिलिटी आराम से होता है, आपको कोई दिक्कत नहीं करना है तो आप नीचे 5वां लेवल लगा लीजिए, उसके नीचे 6ठा लेवल लगाइए, तो ये आप स्केल कर, जितना मन उतना स्केल आप कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि जितना ज्यादा लेवल कीजिएगा डेटा का फ्लो स्लो होते जाएगा। अगर इसके एडवांटेज का बात करें तो इजी एक्सपेंशन, इसको एक्सपेंड करना इजी है, आसानी से आराम से लेवल बढ़ाते जाइए, एक्सपेंड करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हायरार्किकल कंट्रोल है, सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वेयर नेटवर्क सेगमेंट इज नीडेड, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इस कंप्यूटर से दो कंप्यूटर हो, उससे दो कंप्यूटर हो, ठीक है, तो अगर इस टाइप का हायरार्किकल कंट्रोल करना है तो आपके लिए ये आपका टोपोलॉजी बेस्ट टोपोलॉजी है। फॉल्ट आइसोलेशन, इशू इन वन ब्रांच डू नॉट अफेक्ट द होल नेटवर्क, अगर मान लिए कि सपोज यहाँ पे अगर हम दो ब्रांच निकला है, यहाँ से फिर दो या तीन निकल गया, यहाँ से दो निकला, यहाँ से तीन निकला, यहाँ से दो निकला, अगर इस टाइप का अगर हमारा ब्रांच बन रहा है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे दिक्कत आ गया तो फिर इधर में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर यहाँ पे दिक्कत आया तो सिर्फ इसके नीचे वाला को इफेक्ट करेगा, इसके ऊपर वाला का बाकी सारे ब्रांच पर इफेक्ट नहीं करेगा ना,
तो ये है फॉल्ट आइसोलेट करके रखता है। अगर यहाँ दिक्कत हो इसके नीचे वाला को दिक्कत होगा, इसके ऊपर वाला कोई दिक्कत, अलग ब्रांच से कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। तो ये फॉल्ट आइसोलेशन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेज के बारे में, तो इसका डिसएडवांटेज है कि महंगा है। सबसे पहला तो ये है कि महंगा है क्योंकि केबल और स्विच बहुत ज्यादा लग जाता है इसमें, ठीक है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इफ द बैकबोन केबल फेल्स, मानिए कि बी मेन केबल अगर फेल हो गया, जो आपका जो मेन हब से जो निकल रहा है, मेन जो आपका मेन जो पॉइंट सिंगल पॉइंट है जो मेन पॉइंट से निकल रहा है वो केबल फेल हो गया, तो उसके नीचे का सारा केबल फेल हो जाएगा, ठीक है। डिफिकल्ट मेंटेनेंस, क्योंकि ट्री बाई पार्ट होता है तो मेंटेनेंस इसका मुश्किल है थोड़ा सा, आपका ट्री टोपोलॉजी में मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क वेयर ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एग्जैक्टली टू अदर डिवाइस, ठीक है। यानी कि अगर ये डिवाइस है तो इससे भी कनेक्टेड है, इसके पहले वाला बाद वाला दोनों से कनेक्टेड होगा, और हर एक डिवाइस जाके फिर ये वाला पहले वाला और लास्ट वाला, तो हर एक डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड होता है अपने आगे और पीछे वाला से, ठीक है। तो डेटा का ट्रांसफर भी आगे और पीछे दोनों डायरेक्शन में होता है, तो इसे हम ट्रांसफर करते जाता है और जिसके बाद जाना है उसके बाद पहुंच जाता है। क्लोज लूप स्ट्रक्चर, देयर इज नो सेंट्रल डिवाइस लाइक ए हब और स्विच, कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं होता है, क्योंकि सिस्टम ही एक दूसरे से, नोड ही एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, इसलिए इसमें लूप स्ट्रक्चर बनता है, जहां से शुरू होगा वहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये लूप बना होता है, आप इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं खोज सकते हैं कि कहाँ पे शुरू हो रहा है, इसके ये लूप बना होता है। नेक्स्ट अगर बात करें एडवांटेज के लिए, तो इफिशियंट डेटा फ्लो है, नो डेटा कोलिजन ड्यू टू टोकन पासिंग, डेटा कोलिजन नहीं होगा, जिसके बाद जाना है उसके बाद जाएगा। इक्वल एक्सेस, सबको बराबरी एक्सेस मिलता है, एवरी डिवाइस गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसमिट डेटा, डेटा ट्रांसफर करना सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बेटर परफॉर्मेंस, स्मॉल नेटवर्क छोटे स्तर पे परफॉर्मेंस इसका बेटर होता है। अगर इसके डिसएडवांटेज का बात करें तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, अगर इक्को गो पॉइंट अगर फेल हो गया तो उसके आगे डेटा जाएगा ही नहीं, ठीक है। If one node or connection fail, the entire network can go down unless a dual ring is used. अगर ड्यूल रिंग है तो ठीक है, लेकिन अगर सिंगल रिंग पे काम कर रहे हैं तो अगर एक को डाटा अगर फेल हुआ तो सारा का सारा नेटवर्क आपका ठप पड़ जाएगा, उसके आगे आपका डेटा का एक्सेस होगा ही नहीं। डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग, आपको मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ से दिक्कत है, किस जगह दिक्कत है, ये ढूंढना आपको मुश्किल हो जाएगा। लिमिटेड स्केलेबिलिटी, क्योंकि गोल सर्कल में काम करता है तो स्केलेबिलिटी लिमिटेड है, क्योंकि ज्यादा कीजिएगा तो आपका स्पीड स्लो हो जाएगा, तो ये लिमिटेड होता है। हम बात करें हाइब्रिड का, तो हाइब्रिड का मतलब ही जानते हैं कि मल्टीपल टोपोलॉजी को जब ऐड करेंगे तो हाइब्रिड होगा। हाइब्रिड टोपोलॉजी नेटवर्क टोपोलॉजी दैट कंबाइंस टू और मोर डिफरेंट टोपोलॉजी सच एज स्टार हो जाएगा, बस, रिंग एंड मेश टू क्रिएट ए मोर फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल नेटवर्क, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आपका किसी अगर टोपोलॉजी में मल्टीपल टाइप का टोपोलॉजी अगर ऐड कर दिए, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे बस भी है, यहीं पे स्टार बन रहा है, फिर यही आगे बढ़ा तो क्या बन गया, रिंग बना दिया, तो ये मल्टीपल टोपोलॉजी बना के रख रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक का बात करते हैं तो इसका कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टोपोलॉजी का मतलब ही होगा इंटीग्रेटेड फीचर ऑफ स्टार का भी फीचर देगा, बस का भी, रिंग का और मेश का, सबका फीचर आपको मिल जाएगा। हाईली स्केलेबल, इसको आप बढ़ा सकते हैं, आपको जिस में आपको अच्छा लगे, कि अगर मान लें कि स्टार टोपोलॉजी में स्केलेबिलिटी अच्छा है या मेश में अच्छा है, तो आप जैसा मन करे वैसा आप स्केल कर सकते हैं, आप डेटा को कस्टमाइजेबल, डिजाइन टू मीट स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन नीड, जैसा मन है वैसा आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जिस टाइप का टोपोलॉजी चाहिए उस टाइप का टोपोलॉजी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड, फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल है, ये फ्लेक्सिबल है, जिसको जैसा सुविधा चाहिए वैसा सुविधा मिलेगा, ठीक है। रिलायबल है, इफ वन सेकंड फेल द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क रिमेन फंक्शनल, अगर एक को फेल हुआ तब भी बाकी जो टोपोलॉजी है वो तो काम करेगा। इफिशिएंट परफॉर्मेंस कैन बी ऑप्टिमाइज्ड फॉर डिफरेंट एरियाज ऑफ द नेटवर्क, ठीक है, परफॉर्मेंस इसका इफिशिएंट होगा।
डिसएडवांटेज बात करें तो एक्सपेंसिव है, चूंकि मल्टीपल टाइप का टोपोलॉजी ऐड कर रहा है तो ये महंगा पड़ेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेटअप, अलग टोपोलॉजी ऐड कर रहे हैं तो सेटअप भी इसका कॉम्प्लेक्स है, और डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग, अगर दिक्कत आ गया, आता कम है, आ गया तो खोजना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो हम लोग आज देखे हैं नेटवर्क के बारे में, कल हम लोग इसके और भी पार्ट्स डिवाइस के बारे में पढ़े, जैसे राउटर क्या होता है, हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कल नहीं, अगले लेक्चर में, कल हम लोग इसका एमसीक्यू लेके आएंगे, एमसीक्यू देखेंगे, इस सारे टॉपिक पे एमसीक्यू बना के हम लोग एमसीक्यू बात करेंगे। तो अगर आज के लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या अगर क्लास अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी टाइप का अगले वीडियो का इंतजार करने से अच्छा है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जब वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो लगता है क्लास शायद आज लंबा चल चुका है, लगभग 50 मिनट का हो चुका है, तो क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।